नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं पोषण अभियान, जो कि पोषण माह 2 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा, जिसके अंतर्गत सेक्टर सतपड़ा, हॉट और संगुल में पोषण अभियान में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई और पोषण प्रदर्शनी रखी गई, जिसमें समुदाय में उपलब्ध खाद्य पदार्थ का आयोजन करना और पोषण स्तर में सुधार लाना ग्रामीणों को बताया गया। क्योंकि ग्राम में हर व्यक्ति के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होने पर हर व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता है। इसको ध्यान में रखकर ग्राम में ही उपलब्ध फल, सब्जियां, अनाज, फलियां, सबूत चीज़ों का कैसे उपयोग करें समझाया गया। उसके साथ ही जो खाद्य पदार्थ सहज और सरलता से उपलब्ध होते हैं उनके विषय में समझाया गया। वहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत सेक्टर सतपाड़ा और संगुल में बाल संरक्षण अंतर्गत बच्चों की कमजोरी को समझना, वैकल्पिक देखभाल और लैंगिक मुद्दे पर MHPSS स्कूल न जाने वाली बच्चियों और महिलाओं के लिए कौशल विकास विकल्प, बाल विवाह की क्षमता पर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम सेक्टर सतपाड़ा हाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन सतपाड़ा हाट में सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती मानवती दुर्वे के द्वारा आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सतपाड़ा हाट के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, ANM, आशा, सुपरवाइजर, सरपंच, ग्रामीण जन, आंगनबाड़ी हितग्राही महिला समूह के सभी सदस्य, ग्रामीण जन, किशोरी बालिकाएं, शिक्षकों की उपस्थिति में आयोजन किया गया एवं बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत आने वाली सभी मुद्दों पर चर्चा की गई एवं जानकारी दी गई कि अनाथ बच्चों को विभाग द्वारा लाभ के विषय में जानकारी दी गई। स्कूल न जाने वाली किशोर महिलाओं के कौशल विकास के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। बाल विवाह रोकथाम एवं पोषण पर भी चर्चा की गई। शमशाबाद से बाबूलाल मीणा की रिपोर्ट। उनके लिए भी हमारे विभाग में योजनाएं चलती हैं, ठीक है। और कुछ किशोरी बालिकाएं हैं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ती हैं। हमारी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि हमारी लाडली लक्ष्मी के हितग्राही भी होंगे, है ना। तो वो पढ़ लिख कर आगे उनको कैसे अपना सब्जेक्ट चुनना है, कैसे अपने कौशल को प्रदर्शित करना है और कैसे अपने कौशल का उपयोग करके आगे बढ़ना है ना। इन सब के लिए हमारे विभाग में बहुत सारे मार्गदर्शन आजकल महिला सशक्तिकरण के माध्यम से दिया जाता है। इसके लिए समय समय पे ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं, फिर कुछ कोर्स होते हैं जो हमारे महिला सशक्तिकरण विभाग से निकालने देना थोड़ा वो कराए जाते हैं, है ना। उसके समय समय पर हम लोगों के विभाग के कुछ ग्रुप हैं जिसके माध्यम से हम लोग आप लोगों को आंगनबाड़ी के माध्यम से या अन्य माध्यमों से आप लोगों को बताते हैं कि गठित कोर्स किन क्लास की पढ़ी लिखी लड़कियां जैसे कि 10वीं है 12वीं है, तो 10वीं के लिए कौन सा कोर्स है, 12वीं के लिए कौन सा कोर्स है। इस टाइप से कई कोर्स भी हम लोगों के विभाग के द्वारा कराए जाते हैं, ठीक है। आज के समय में क्या है, लड़कियों और लड़कों में अभी भी भेदभाव है ना। इसीलिए हम लोगों की लड़कियों की संख्या हमारे प्रदेश में क्या देश में भी लड़कियों की संख्या आज भी लड़कों से कम है। क्यों? क्योंकि अभी भी क्या है, लिंग भेद हो रहा है ना, भ्रूण हत्या हो रही है, लिंग भेद हो रहे हैं। ये तो फिर उसके आगे चलने के बाद भी क्या होता है कि शादी होती है और फिर घरेलू हिंसा, ये सब घरेलू हिंसा भी हम लोगों के विभाग के द्वारा, अगर किसी के यहाँ घरेलू हिंसा होता है और उसकी शिकायत हमारे विभाग में दी जाती है, तो जो शिकायत